कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कुमारियों ने 56 देवियों ने माता की सेवा की, माता की सेवा की। कुबेर ने वैसे ही नगरी की रचना की, वैसे ही रत्नों की वृष्टि की, सब कुछ ज्यों का त्यों किया। एक बात याद रखना, कुबेर नगरी की रचना करता है ना, तो जो अयोध्या होती है उसका रिनोवेशन नहीं करता कि आप समझो कि उसी की डेंटिंग पेंटिंग करके अयोध्या बना देता हो। नहीं, जो अयोध्या होती है जहां भगवान का जन्म होना निश्चित होता है, उस नगर के बाहर खाली पड़े स्थान को कुबेर अपनी विक्रिया से अयोध्या के रूप में रचना करता है। वहां पर उनके योग्य रहने लायक महल बनाता है और फिर महाराज चितशत्रु को महारानी विजय सेना के साथ उस महल में ठहराता है। सारे नगर वासियों के महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उनमें ठहराता है। ऐसी रचना होती है। आप कहो रिनोवेट हो रहा है, खाली डेंटिंग पेंटिंग होकर के काम चला दे। कुबेर बना रहा है। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? उसके पास कोई कमी है क्या? यूं करके तो काम हो जाता है क्या? ऐसा किया महल खड़ा, ऐसा किया मकान का, जो चाहे वो खड़ा करता जाए फटाफट। क्या लगता है? तो नई संरचना होती है, पूरा परकोटा होता है, पूरी खातिका होती है, सारे के सारी जिनालय बनते हैं, मंदिर बनते हैं, भगवान विराजमान होते हैं, बापिकाएं बनती है, कुएं बनते हैं, उपवन बनते हैं, गार्डन बन, सब कुछ बनता है। एक भव्याति भव्य अयोध्या की रचना होती है। ये तीर्थंकर भगवान के पुण्य से सब कुछ निर्मित होता है। अभी कोटा में अक्टूबर के महीने में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू का कार्यक्रम निश्चित हो। कब? अक्टूबर के महीने और नवंबर के महीने कार्यक्रम निश्चित। उनका कार्यक्रम निश्चित हुआ तो 2 महीने 3 महीने पहले से सारा प्रोटोकॉल जारी होने के बाद जिस रास्ते से वो गुजरेंगी वह रास्ता एकदम चकाचक हो जाएगा। आसपास की बिल्डिंगों को रंग रोगन कर दिया जाएगा। जहां वो कार्यक्रम करेंगी वहां की स्थिति चेंज कर दी जाएगी। कौन आ रहा है? जल्दी बोलो। राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार, कोटा का पूरा नगर निगम जी जान से लग जाता है, तो त्रिलोकपति संसार में आ रहे हैं। उनके लिए सारा स्वर्ग और सारी धरती के लोग लग जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसका जन्म हो रहा है? त्रिलोकपति का। तो भगवान वृषभदेव के बाद भगवान अजितनाथ, और अजितनाथ भगवान ने विमल वाहन राजा मुनिराज बने, तब तीर्थंकर प्रकृति का जन्म लिया। विजय नाम के अनुत्तर विमान में जन्मे और वहां से चय करके माता विजय सेना के गर्भ में आए। माता विजय सेना के गर्भ में, माता विजय सेना के गर्भ में आने के बाद 9 माह तक जैसे हम मां के गर्भ में रहे, वैसे ही भगवान भी मां के गर्भ में रहे, वैसे ही। बस फर्क इतना पड़ता है, हमारे गर्भ में रहने पर मां को कष्ट होता है। भगवान मां के गर्भ में रहे तो उनके रहने से मां को रंच मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। मैंने गर्भ धारण कर रखा है ऐसा भी एहसास नहीं हुआ। भगवान गर्भ में ऐसे रहते हैं
जैसे स्फटिक की पेटिका में कोई बहुमूल्य रत्न रखा हो, ऐसे रहते। मां का उदर नहीं बढ़ता, पेट में वृद्धि नहीं होती, आंखों के नीचे कालापन नहीं आता, शरीर में मोटापा नहीं आता, पैर भारी नहीं होते, सल्ले में चक्कर नहीं आते, चार लोगों का सहारा नहीं लेना पड़ता, रोज रोज उल्टियां नहीं होती, रोज रोज बेचैनियां नहीं होती। कौन है घर में? कौन है घर में? बोलो। तीर्थंकर भगवान है। कौन है घर में? जो सारे संसार को सुख देने के लिए आया है। क्या वह अपनी मां को दुख दे सकता है? कभी नहीं। उनके द्वारा मां को रंज मात्र भी कष्ट नहीं होता। मैं यहां पर बैठे हुए समस्त बेटों से कहूंगा, सभी बेटियों से कहूंगा, गर्भ में थे तब हमारा बस नहीं था कि हम मां को कष्ट ना दें। था क्या तुम्हारे बस में? हमारे बस में नहीं। जन्म लेते समय हमारे बस में नहीं था कि हम मां को मृत्यु तुल्य कष्ट से ना गुजरने दें, वो हमारे बस में नहीं। जन्म लेने के बाद जब तक हम में अक्ल नहीं आई, तब तक हमारे वश में नहीं था कि मां को परेशान करते हुए कष्ट नहीं देना है। लेकिन अब तो अक्ल आ गई। अब तो आई कि नहीं आई? अब तो अक्ल आ गई। अब नियम कर लो, संकल्प कर लो, ऐसी गांठ बांध लो कि जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं उसे इतना भी कष्ट नहीं दूंगा, इतना भी कष्ट नहीं दूंगी। ऐसा संकल्प करना। भगवान तो गर्भ में आने के साथ, जन्म के साथ कभी कष्ट नहीं देते। हम अकल आने के बाद तो नियम कर सकते हैं। नवीन, तुम थोड़ी देते कष्ट। तुम्हारी मां तो चिंतामणि है। क्या है? लोगों को ऐसे थोड़ी मिल जाती है। इसकी किस्मत देखो, लोगों को नहीं मिलता। इसकी मां ही चिंतामणि के रूप में इसे प्राप्त हुई। जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मुझे तो अपनी मां सरस्वती के रूप में प्राप्त हुई है। मेरी मां का नाम सरस्वती। जब घर में था तब सरस्वती की गोद में था, और जब यहां पर हूं तो भी सरस्वती की गोद में हूं। मेरा सौभाग्य है जन्म से लेकर के मृत्यु तक सरस्वती की गोद में रहने का। तो तुम्हारी मां चिंतामणि है ना? तो क्या मां को कष्ट ना हो? मां को कष्ट, जब हमारी आंखों में आंसू आए, मां ने हमारे आंसू तो पहुंचे, लेकिन हमसे नजरें बचा करके वो खुद रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उससे हमारा कष्ट देखा नहीं गया, उससे हमारा कष्ट देखा। आज तुम्हारे बेटे को जरा सा कुछ हो जाए, बाप तो अपने हृदय में, सीने में पत्थर रख लेता है, लेकिन मां वो नहीं कर पाती है। धड़ धड़ करके उसके आंसू टपकने लगते हैं। बहुत कोशिश करती है ना बहाऊं, लेकिन उसके आंसू की धारा रुकती नहीं। जिसने हमारे जरा से कष्ट पर लंबे लंबे आंसू बहाए हैं, आप संकल्प कर लेना कि मेरे कारण मेरी मां की आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे, तो तुम्हारा बेटा होना सफल होगा। तुम्हारा बेटा कहलाना, तुम्हारा बेटी कहलाना सार्थक होगा। साथियों, भगवान अजितनाथ गर्भ में 9 माह है। देविया सेवा सुस्सामय है, और वह दिन, वह घड़ी आ गई। माघ सुदी दशमी, माघ सुदी दशमी का दिन आया, और
इस धरती को दूसरे तीर्थंकर के रूप में अजितनाथ भगवान की प्राप्ति हुई। बोलो अजितनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, भगवान अजितनाथ का। वे स्वर्ण के समान वर्ण वाले थे, स्वर्ण के समान वर्ण वाले थे, एकदम तमतमाती हुई चमकदार उनकी काया थी। जब वे पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए तब उनकी शरीर की अवगाहना 450 धनुष की थी। कितनी थी? अर्थात 1800 हाथ के थे। कितने थे? 1800 हाथ के थे भगवान अजितनाथ अपने उस यौवन काल। 70 लाख पूर्व की आयु लेकर के आए थे। है भगवान 72 लाख पूर्व की आयु लेकर के आए थे। कितनी? 72 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। इतना आयुष्य लेकर के धरती जैसे 84 लाख पूर्व की आयु भगवान विष्णुदेव की थी, 72 लाख पूर्व की आयु भगवान अजित। 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष का एक पूर्व। अब लगा ला ना, आप इंटू करते रहना, मैंने तो आपको बता दिया। ऐसे 72 लाख पूर्व की आयु लेकर के भगवान अजितनाथ जन्मे और उन्होंने राज्यपाट आदि सब कुछ संभाला और उन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या में अपना शासन किया, उस समय उनके राज्य काल में सभी लोग, सारी प्रजा, सारी धरती के लोग आनंद का अनुभव करते थे। ऐसे वे अजितनाथ स्वामी जिन्होंने माघ सुदी नवमी के दिन उल्का पात देख करके वैराग्य धारण कर लिया। आकाश की ओर देख रहे थे और देखते देखते उनकी दृष्टि में आया कि एक उल्का पिंड अर्थात तारा टूट करके गिर रहा है। एक तारा टूट करके गिर रहा है। उस टूटते हुए तारे को देख करके भगवान अजितनाथ बैरागी हो गए। उन्हें संसार शरीर भोग की नश्वरता दिखाई देने लगी और वे तत्क्षण निर्णय करते हैं कि यह संसार असार है, पानी के बबूले की तरह नष्ट हो जाने वाला है, प्रभात के तारे की तरह पलक झपकते छिप जाने वाला है, ओस की बूंद की तरह उड़ जाने वाला है। ऐसे संसार को छोड़कर मुझे संन्यास लेना चाहिए। और वे बैरागी होते हैं और दीक्षा को धारण करके सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो जाते हैं। सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होते हैं और उन्होंने 12 साल की कठोर तपस्या की। 12 साल में प्रथम आहार उन्होंने अयोध्या अर्थात साकेता नगरी में ही किया और उन्हें प्रथम आहार देने का सौभाग्य महाराज ब्रह्मदेव को मिला। उन्होंने महाराज ब्रह्मदेव ने भगवान अजितनाथ को प्रथम आहार दे करके पंचाश्चर्य को प्राप्त किया। धन्य वे भगवान अजितनाथ। तपस्या करने के बाद उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया और भव्य जीवों को लगातार उपदेश देते रहे। उनके समो शरण में सिंहसेन आदि 90 गणधर थे और सिंहसेन ही उनके प्रमुख शिष्य थे।
सिंहसैन को आदि लेकर 1,00,000 मुनि थे। प्रकुब्जा नाम की आरिका उनकी प्रमुख शिष्या थी। उसको आदि लेकर के 3,20,000 आरिकाएं उनके समो शरण में थी। इतना ही नहीं, 3,00,000 श्रावक और 5,00,000 श्राविकाएं उनके समो शरण में धर्म का उपदेश सुनने के लिए उपस्थित। उन भगवान अजितनाथ ने लंबे समय तक भव्य जीवों को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद वे सम्मेद शिखर पहुंचे। वहां पर सिद्धवर कूट नामक टोक में बैठकर योग निरोध किया और 1 महीने तक योग निरोध करने के बाद उन्होंने चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन शेष बचे अघात या कर्मों को नष्ट करके मोक्ष सुख को प्राप्त किया। बोलिए अजितनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान। वे अजितनाथ भगवान जिनके लिए आचार्य कहते हैं इंद्रादि भी क्षीर समुद्र तो यही, क्या इंद्रों ने जिनका क्षीर समुद्र के जल से संस्नापितो मेरुगिरि जिनिंद्रा मेरु पर्वत पर अभिषेक किया। कहां अभिषेक होता है भगवान का? सुमेरु पर्वत पर। कहां? सुमेरु पर्वत पर एक पांडुक वन है और पांडुक वन में पांडुक नाम की शिला है। उस पर पूर्वाभिमुख होकर के भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है और वह भी क्षीर सागर के जल से। किससे? जिस सागर के जल में जीव नहीं होते वह त्रस जीवों से रहित है। किससे रहित है? त्रस जीवों से। और क्षीर सागर के जल की विशेषता है, उसका नाम यदि क्षीर सागर है तो उसका जो जल है वह दूध की तरह वर्ण वाला होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।